हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग की, यानी वेटिंग अभ्यर्थी जितने भी हैं वेटिंग में हैं उनकी बात करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें कि जो पोल हमने किया था अपने गुणांक पर क्लिक करने के लिए, इसके आधार पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कट ऑफ के बारे में क्या ख्याल है। यहाँ हमने कल जैसे कि बात करें 2 दिन से हमने अपने जो सिर्फ इतना लिया था कि आप अपने गुणांक कैटेगरी ना लेके हमने पोल सिर्फ गुणांक पर रखा था, और कल शाम को हमने पोल रखा था आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो कुछ कम रुझान होने की वजह से वो जो हमारा सक्सेस नहीं रहा कैटेगरी वाला, तो उसको हम आज फिर रखने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ग्रुप में 1,000 से ऊपर अगर कैंडिडेट हैं तो उसमें से 500-600 के तो आना पॉसिबल है। तो 500-600 के जो वोट हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो कोशिश करिएगा आप वोट कीजिएगा। वोट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि आपकी जो काउंसलिंग थी, जो 9, 10 और 11 3 दिन का त्रुटि, जो मानवीय त्रुटि और जो मेरिट को प्रभावित नहीं करती है, योग्यता को प्रभावित नहीं करती है, उन लोगों की काउंसलिंग थी। उन लोगों की काउंसलिंग में कल के रुझान हम आपके सामने लेके आए हैं। तो कल के जो रुझान हैं वो बहुत ही अच्छे हैं आप लोगों के सहयोग से और टीमों के प्रयास से। कई एक टीमें इस पर लगी हुई हैं, उन सभी के प्रयास से जो अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका अंकों में संशोधन था या योग्यता जो योग्य नहीं थे, यानी जो 22/12/2018 से पहले की नहीं थी, उन लोगों को कल वापस किया गया है, यानी उनसे बोल दिया गया है कि आपका नहीं हो सकता। ये देख करके अच्छा लगा कि आपकी जो थर्ड काउंसलिंग के लिए जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसमें एक सफलता का मार्ग खुलता हुआ नजर आया। ठीक है, चलिए अब हाँ यहाँ पर हम एक एक करके सारे पॉइंटों पे बात करेंगे कि कहाँ पर कैसे काउंसलिंग हुई, कैसे कितने क्या पद खाली रहने की संभावना है, मतलब जो पद हैं आपके वो कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात बताएंगे यहाँ पे कि जो गुणांक पर हमने जो कह सकते हैं सर्वे किया था, 62 से 63 पे 4%, 2% 63 से 64 पर। अब ऐसा नहीं संभव हो सकता। यहाँ पर आप एक चीज़ अंतर देखेगा, 62-63 पे 4% है, लेकिन 63-64 पर सिर्फ 2% है, तो 64-65 पर 7% है। इसका मतलब ये परसेंटेज इसलिए उल्टा सीधा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वोट कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जब तक रुझान नहीं होगा तब तक ये वोटिंग सही नहीं होगी। चलिए एक और बात करते हैं। अगला 65 से 66 में 31% और 66 से 67 में 50% और 67 से 68 तो ये सबके लिए नहीं था क्योंकि पॉइंटों में जनरल वालों के लिए था। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो थोड़े 65, 66 और 66, 67 वाले ही एक्टिव हैं। अब होता क्या है कि आपको बताऊं कि आपके लिए हमने एक चुनाव कराया, मान लो चुनाव कराया, चुनाव में ए और बी खड़े किए, तो जो कुल कैंडिडेट थे 100 में से इसके ए के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, 10 ने वोट किया, बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, और बी के चाहने वाले ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने 2 ने ही वोट किया बी के प्रति 100 लोगों में से। अब ये क्या है, ये आपके थर्ड काउंसलिंग में वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ए वाले हैं वो 10 हैं तो ए जीत गया, बी हार गया, लेकिन जबकि ऐसा भी था कि इसमें बी के कैंडिडेट बहुत थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि जो 66 से 67 में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 65, 66 या 64, 65 वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने को मान लिया है कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो मायूस हो गए हैं। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है अब आपका इस मायूसी से जागना, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के लिए अब आपको जोर लगाना है। तो जो अभ्यर्थी 66, 67 के पास है या 65, 66 के पास है वो ही कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बहुत 65, 66 वाले कम, सबसे ज़्यादा 66 और 67 के में आने वाले अभ्यर्थी प्रयासरत हैं, इसीलिए यहाँ पे वोटिंग इतनी ज़्यादा है। तो अभी आपसे हम देखिए कितने वोट पड़े हैं, सिर्फ 255 वोट पड़े हैं। कम से कम ये वोटिंग 500 से 600 के बीच में होगी, 500-600 तक कम से कम हो, ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी उतना स्पष्ट होगा। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने को मायूस कर बैठे हैं वो वोट जरूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि आपने वोट नहीं किया, आपने समझ लिया हम तो बहुत कम वाले में, तो और भी नहीं करेंगे, इसलिए कम वाले वोट कर नहीं रहे, कम वाले बहुत हैं। अगर मान लो यही कम वालों ने वोट किए होते, 255 में अगर 100 वोट कम वालों ने कर दिए होते तो ये परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाता, होता नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं, इसलिए इनका जो है परसेंटेज ज़्यादा आ रहा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ इतना नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास चल रहा है उस प्रयास में क्या पॉजिटिव इफेक्ट समझ में आ रहे हैं। तो ये देखिए बुलंदशहर से हैं,
ठीक है। और ये हमारी जो शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के लिए जो टीम बनी है उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है। 22 दिसंबर 2018 से पूर्व समस्त मूल अभिलेखों की जांच के लिए ये प्रपत्र दिया गया है। और देखिए ये बिल्कुल हकीकत है। बस यहाँ पर एक कमी है, तो क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये नाम है ना 10, ये अगर नाम 10 की जगह 50 हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सपोर्ट करने वाले हैं। इन्होंने बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन करके यहाँ पर साइन भी हैं। देखिए पूरा पूरा एकदम सही है। तो ये प्रयासरत हैं पूरी तरह से, जहाँ जहाँ सीटें बचेंगी वहाँ वहाँ ये चीज़ हो रही है। देखिए अब जो अगर हम बात करें कि ये जो देखते हैं कहाँ का है, ये किसी ज़िले का है, अब ध्यान नहीं आ रहा किस ज़िले से है, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि जो कल काउंसलिंग थी 9, 10 और 11 वाली जो चल रही है, उसमें जो अभ्यर्थी थे इसमें उन लोगों को रोका गया है। मतलब जो प्राप्तांक में संशोधन था, योग्यता नहीं ले पा रहे थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो सूची है जिनको रोका गया है वो आज चस्पा कर दी जाएगी। जैसे कल काउंसलिंग हुई, आज आप देख सकते हैं, जैसे कि जितने संगठन हैं मैं सबको कहना चाहूँगा, या जितने बच्चे हैं जिन्होंने फ़ोटो खींचा था, अब वो उन फ़ोटो से मिलान करेंगे। जैसे कि हमने मान लीजिएगा कि ये पुराना फ़ोटो है, पुराना वाला फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको हम पुराना फ़ोटो मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें एक अभ्यर्थी था जिसने मान लिया दूसरा वाला, आवेदन शिक्षक प्रमाण सिद्धांत 343 अंकित है, जबकि मूल अभिलेख में 475 अंकित हैं, ठीक है। दूसरा एक और देखते हैं हम यहाँ पे गुणांक में भिन्नता वाला। देखिए आवेदन पत्र प्रतिशत प्राप्तांक 1241 है, मूल अंक पत्र में सिर्फ 1249 है, ठीक है। ये हो जाएगा। जो नहीं होगा उसकी बात करते हैं, 399 है और 339 अंकित है, तो ये भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे अभ्यर्थी हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका अंकित कम है। अब ये देखो यहाँ पर 435 अंकित है, जबकि मूल अंक पत्र में प्राप्तांक 434 है। इन्होंने कितना है, अब ये वाला पाँचवा देखो, ये जो पाँचवा है इसका जो आपने लिस्ट लिया था, तो इस लिस्ट में उसका नाम था पुरानी में, अब नई लिस्ट में उसका नाम होना फिर से ज़रूरी है। जैसे अगर कोई अयोग्य था, ठीक है, तो अयोग्य जो है उसका नाम आपकी जो नई लिस्ट आएगी कल वहाँ पे जैसे काउंसलिंग हो गई तो जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उनकी फिर से एक लिस्ट लगाई जाएगी और उस लिस्ट में जो आपने देखा था अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनका नाम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ग्रुप पर बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, उसको ज्ञापन दिया जाए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जागृत होना। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है, बेसिक शिक्षा परिषद का चल रहा SC अभ्यर्थियों का धरना स्थगित। यहाँ से थर्ड काउंसलिंग वालों को क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ से एक ऐसी अपडेट मिल रही है, जैसे यहाँ पर जो अभ्यर्थी ऐसे थे जो SC की सीट ST की सीटें SC में जुड़वाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर कल वो जो धरना था 1133 सीटों को लेकर के वो स्थगित हुआ। अब बात आ गई कि उनको आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होगी जो संशोधन वाली चल रही है, तो उसके बाद आपका जो SC के लिए ST की 1133 सीट बची हुई हैं उन्हें SC में शामिल करके काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव इफेक्ट और आ रहा है कि बची हुई सीटों को, अगर बची हुई सीटें SC की ST की SC में जोड़ी जा सकती हैं तो फिर बची हुई सीटों पर काउंसलिंग तय है। यानी थर्ड काउंसलिंग के लिए भी ये एक बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा अनुमान लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, प्रयागराज की न्यूज है, 69 सहायक भर्ती परीक्षा ST के खाली 1133 पदों को SC में बदलने की मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन चल रहा धरना बुधवार को स्थगित कर दिया गया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने छात्रों को आश्वासन किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ST के खाली पदों को SC में शामिल करने का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कहा कि अपने घरों को लौट जाएं और निश्चिंत रहें, ST की खाली सीटों पर SC का ही नौकरी मिलेगी। उप सचिव के आश्वासन पर SC अभ्यर्थियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया। यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री का आश्वासन, देखिए
परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वंचित अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सती द्विवेदी ने डालीबाग स्थित आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी प्राप्तांक में त्रुटि सुधारने का अवसर देने और काउंसलिंग में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर इनका ये अभी धरना चल रहा है उनके सामने। ठीक है, तो देखते हैं आगे की न्यूज़, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत दे देंगे। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपलोड में। धन्यवाद।